नमस्कार, आप देख रहे हैं MPCG 2020। स्वागत है आपका। मैं हूं पुनीत पाठक। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। तो आइए दिन भर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। और बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत बीजेपी के नेता प्रदेश के गौठानों में जा रहे हैं, गौठान योजना की पोल खोल रहे हैं। वहीं जगदलपुर, पेंड्रा और राजिम में भी बीजेपी नेताओं ने आज गौठानों का जायजा लिया है और योजना के नाम पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। और इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग भी उतर पड़ी है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने आज से मेरा गौठान मेरा अभिमान नाम का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा रायपुर स्थित गोकुल नगर गौठान पहुंचे। स्व सहायता समूह की महिलाएं जो वहां काम करती हैं और गौठान समिति उनका सम्मान किया और अगले 15 दिन तक ये क्रम पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। इधर मध्य किया दफ्तर का उद्घाटन करने के बाद कमलनाथ ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि हमने वोटों की सरकार बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने नोटों की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश की पहचान क्या मिलावट। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर तंज कसा। सीएम ने कहा कि पैर पड़ना, गले मिलना, ऑटोग्राफ लेना है तो शिष्टाचार मात्र है। प्रधानमंत्री के दौरे से कूटनीतिक लाभ क्या हुआ, देश को ये बताएं। विदेश जाते हैं तो विदेश से हमारे क्या संबंध बने, उसको देश को क्या लाभ मिला, ये बताना चाहिए। ना कि कौन ऑटोग्राफ ले रहे हैं, कौन पैर छू रहे हैं। पैर छुए, गले मिले, ये तो शिष्टाचार है। सम्मान तो देते ही हैं, और शिष्टाचार है, सामान्य शिष्टाचार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पन्ना के कुआंताल पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने मां कंकाली के दर्शन किए। इसके साथ ही बनौली में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शामिल हुए। विवाह बंधन में बनने जा रहे जोड़ों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, कमल पटेल भी मौजूद रहे। इधर 28 मई को दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला और इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि नए संसद भवन का उद्घाटन तो देश के राष्ट्रपति को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के इस ट्वीट का बात का समर्थन किया। लिखा कि बीजेपी हमेशा से आदिवासियों का अपमान करती है और अब ये जग जाहिर है। विश्व आदिवासी दिवस पर छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया और अब यह मामला। इधर छत्तीसगढ़ में नए संसद के उद्घाटन के पहले सियासत तेज हो चली है। कांग्रेस नेता नंद कुमार साय ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है और लिखा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से करवाएं। संवैधानिक प्रमुख को उद्घाटन करना चाहिए। उधर वहां मध्य प्रदेश में उम्र की राजनीति भी जारी है। कैलाश विजयवर्गीय के बाद अब नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ की उम्र पर तंज कसा है। कमलनाथ के स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को जन्मदिन बता देने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। कहा कि कमलनाथ पर उम्र हावी हो गई, पुण्यतिथि को जयंती बताते हैं और साथ में आगे उसे शुभ दिन भी कह देते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ जो घोषणाएं करते रहे वो चुनाव जाते जाते भूल जाते हैं और विधानसभा की कार्रवाई को कभी वो बकवास कहते हैं तो कभी किसी महिला नेत्री को आइटम कह देते हैं। IBC 24 पर ननकीराम कंवर ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि वो भाजपा में ही बने रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे। पार्टी छोड़ने की अटकलें हवा हवाई। सुनिए। चल रही कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं क्या? जो चर्चा करने वाला है, जो सोचने वाला को तो नहीं बोल सकता, लेकिन क्या बोलते हैं ननकी के बारे में समझता नहीं वो, समझ रहे हैं। और कौन बेवकूफ कहता है कि ननकी राम पार्टी बदलेगा, ये जरूर बताइए, समझे।
तो पूर्व मंत्री जी ने बड़े अच्छी तरीके से बात को टाल दिया। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे और शिवपुरी गुना में काफी एक्टिव वो दिखाई पड़ रहे हैं। शिवपुरी दौरे के दौरान सिंधिया ने कई समाजों के साथ अलग अलग मीटिंग की। सोमवार को वैश्य समाज के संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से हाथ जोड़कर माफी मांग ली। सिंधिया ने कहा कि जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। पानी के पुराने अच्छे पाइपलाइन उखाड़ दिए, नए पाइपलाइन सत्यानाश वाले लगा दिए और पानी वहां से मड़ीखेड़ा में आने माने में हर 2 दिन में पाइप बस्ट, हर 2 दिन में पाइप बस्ट। ये भ्रष्टाचार एक कैंसर है हमारे समाज में, इसको हमें और आपको मिलकर समाप्त करना। इधर शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वैश्य समाज के संवाद कार्यक्रम के मंच से 200 करोड़ के बजट की सिंध प्रोजेक्ट जलावर्धन योजना को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ना बताया है। सिंधिया ने यह भी कहा कि माताएं बहनें पानी की समस्या से जूझ रही थी, जिसके चलते सन 2008 में मणिखेड़ा डैम से पाइपलाइन बिछाकर नगर में पानी पहुंचाने के लिए उन्होंने 90 करोड़ का बजट स्वीकृत करवाया, मगर भ्रष्टाचार के चलते मनमाने तरीके से सड़कें खोदी गई, अच्छे पाइप तोड़ दिए गए। वहीं सिंधिया ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार एक कैंसर है जिसे आप और हम मिलकर मिटाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरबा के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चिर्रा पहुंचे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री बघेल विधानसभा रामपुर क्षेत्र के लगभग 71 करोड़ 23 लाख के अधिक राशि के 65 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास करते हुए भी दिखाई पड़े। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना शिवपुरी से चुनाव लड़ने की बात वाले बयान पर मंत्री महेंद्र सिसोदिया पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह गुना शिवपुरी से चुनाव लड़ेंगे तो उनका स्वागत है और इसी चुनाव में उन्हें लोकसभा का चुनाव हराकर घर बैठा दिया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि दिग्विजय सिंह की कथनी और करनी में अंतर है। दिग्विजय सिंह इस तरीके के अनर्गल बयान कई बार दे चुके हैं। दिग्विजय सिंह कभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ ही नहीं सकते। झीरम घाटी नक्सल हमले को 10 साल पूरे होने पर शहीदों की याद में कांग्रेस जगदलपुर में एक श्रद्धांजलि सभा करेगी और इस आयोजन में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा शामिल होंगी, शहीदों को याद करेंगी। बीजेपी ने श्रद्धांजलि के नाम पर बनाए गए स्मारक के नाम पर कांग्रेस पार्टी को घेरा और इसे अपमान बताया शहीदों का। इधर नीमच में जिला कांग्रेस प्रभारी नूरी खान के सामने कांग्रेस के नेता भिड़ गए। दरअसल नीमच में नारी सम्मान योजना और कार्यकर्ता सम्मान योजना का आयोजन किया जा रहा था और तभी कांग्रेस की कलह सामने आ गई। पूर्व जिला अध्यक्ष अजीत कांडेर जब मंच से बोल रहे थे उस वक्त कांग्रेस के दूसरे गुट ने माइक बंद कर दिया। जब इसके बाद जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया ने मंच से गाना गाया तब भी उनकी अनसुनी से वो नाराज हो गए और फिर दोनों ही गुट के नेताओं के बीच बहस भी शुरू हो गई। जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र में रोगदा गांव में शराब पीने से सेना के जवान समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल रोगदा गांव पहुंचे, परिजनों से मिले। नारायण चंदेल ने कहा कि सरकार प्रशासन संवेदनहीन हो चुके हैं क्योंकि घटना के 7 दिन बाद भी सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दिया, न प्रशासन का कोई नुमाइंदा परिवार से मिलने पहुंचा। सागर के जयसिंहनगर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के दूसरे दिन केरल से एक महिला आई। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को यह बताया कि केरल में रामकथा नहीं होती। महिला की बात सुनकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मतलब द केरला स्टोरी सत्य बनी है, जिस पर महिला ने जवाब दिया और कहा कि कुछ कुछ सत्य है लेकिन कुछ एडिट की गई है। कथा ही नहीं होती, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं क्यों? होता है। ये वहाँ मलयाली, अच्छा, द केरला स्टोरी मतलब सत्य बनी? वो मलयाली लोग रहते तो फिर इतना वो नहीं होता, तो नहीं होता है इसलिए। ओके, इसका मतलब द केरला स्टोरी सत्य है? हाँ, कुछ कुछ सत्य है, कुछ इसमें एडिट है। अच्छा, दोनों हैं जी। तो बालाघाट के भादू कोटा में 2 दिन वनवासी रामकथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शामिल होंगे। रामकथा का आयोजन 23-24 मई शाम 6 बजे से होगा। दूसरे दिन 24 मई रात को दिव्य दरबार लगेगा।
खबर रायगढ़ से, जहां 1 जून से 3 जून तक आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के ख्याति कलाकार भी शिरकत करने जा रहे हैं। महोत्सव में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, असम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे जगहों से लगभग 10 राज्यों के रामायण दल शामिल होंगे। आयोजन के लिए रायगढ़ के रामलीला मैदान में 60,000 वर्ग फीट का एसी पंडाल भी तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना के तहत विमान से तीर्थ यात्रा कर वापस भोपाल लौटे तीर्थयात्री जैसे ही राजा भोज एयरपोर्ट पर उतरे तो आंखें नम थीं, आंखों में खुशी के आंसू थे। 32 तीर्थयात्रियों के इस जत्थे में 24 पुरुष, 8 महिलाएं शामिल थीं। मध्य प्रदेश विमान से तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। इधर राज्य में आज विधायक अमितेश शुक्ल की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम प्रोटेम स्पीकर स्वर्गीय महेंद्र बहादुर सिंह के भतीजे और भाजपा के बड़े नेता राजा नीलेंद्र बहादुर सिंह और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बड़े नेता बिसौहा हरित ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि राजा नीलेंद्र बहादुर सिंह बसना विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह के सगे भाई हैं, जो कि भाजपा शासनकाल के समय में भाजपा में चले गए थे। मध्य प्रदेश में महाराणा प्रताप की 483वीं और महाराजा छत्रसाल की 374वीं जयंती मनाई गई। राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। रानी पद्मावती की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि महाराणा प्रताप जैसा योद्धा धरती पर और नहीं हुआ। उन्होंने अकबर के चक्के छुड़ा दिए थे। महाराजा छत्रसाल बुंदेला को नमन करते हुए उनकी जयंती पर सरकारी छुट्टी भी घोषित की। दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया के इन्फोफेम लॉजिस्टिक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और करीब 25 दमकल की गाड़ियां एक के बाद एक आग पर काबू करने के लिए कोशिश करती रही, मगर अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को दोबारा 6 महीने का एक्सटेंशन देने पर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को ऐतराज है। गोविंद सिंह का दावा है कि नियम विरुद्ध तरीके से इकबाल सिंह बैस की नियुक्ति बीजेपी सरकार कर रही है। गोविंद सिंह ने इसके लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चिट्ठी लिखी। गोविंद सिंह ने कहा, सीनियर अफसरों को नजरअंदाज कर इकबाल सिंह बैस को बीजेपी सरकार एक्सटेंशन दे रही है। इकबाल सिंह बैस शिवराज सिंह जी भाजपा के पक्ष में वोट डलवाने का काम करेंगे, इसलिए मैंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि ऐसे चुनाव होना है जो चुनाव केवल सेवाबद्धी चुनाव के लिए कराई है, इनको चुनाव के मध्य प्रदेश के चुनाव से दूर रखा जाए और इनको चुनाव से मध्य प्रदेश से हटाया जाए। खबर रायगढ़ से है, जहां पर रेलवे लाइन से लगे प्रेमनगर इलाके में रेलवे की जमीन पर काबिज लोगों के ऊपर बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। प्रस्तावित चौथी लाइन के लिए रेलवे ने 30 घरों पर बुलडोजर चलाया, जबकि तकरीबन 44 लोगों को बेदखली का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। वहीं तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर जहां स्थानीय लोगों में नाराजगी है, तो वहीं भाजपा अब आवास प्रभावितों को केंद्र सरकार द्वारा निर्मित आवासों को आवंटन करने की मांग कर रही है। दमोह के राय चौराहा स्थित मिशन अस्पताल में सोमवार दोपहर अचानक से आग लग गई और उसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना पर दमकल गाड़ियां पहुंची, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ियां आती तब तक स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। रायपुर के वीआईपी रोड के पास में शारदा विहार में कंक्रीट रोड निर्माण में IBS 24 ने भ्रष्टाचार को उजागर किया। अधिकारी अब उसकी लीपापोती कर रहे हैं। कल तक जिस 6 इंच मोटी सड़क को अधिकारी फाइनल मानते थे, उस सड़क पर दोबारा कंक्रीट की 6 से 8 इंच मोटी परत को बिछाया जा रहा है। कल जो दुरुस्त थी, आज उसको दुरुस्त करने की क्या जरूरत है, लोग बखूबी समझते हैं। शिक्षक भर्ती 2018 के पहले चरण में शेष रह गए पदों की बढ़ोतरी के साथ ही उसे पूरा करने के लिए महिला अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। लोक शिक्षण संचालनालय के सामने तपती दोपहरी में सड़क किनारे बैठी महिला अभ्यर्थियों ने सरकार से गुहार लगाई। दर ग्वालियर में बीजेपी नेताओं ने गांधीगिरी की, जहां नगर निगम सभापति और अपर आयुक्त ने धरना दिया। यह धरना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पात्र हितग्राहियों को बैंक द्वारा लोन न देने को लेकर है।
रॉक्सी पुल स्थित एसबीआई बैंक शाखा पर बीते कई दिनों से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पात्र हितग्राही लोन के लिए चक्कर लगा रहे थे। इसे लेकर निगम के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई लाभ उनको नहीं मिल पाया, जिस पर आज प्रदर्शन किया। इधर भीषण गर्मी में पानी की किल्लत झेल रहे राजनांदगांव के लखौली और डबरीपारा क्षेत्र के लोगों ने 2 वार्डों में सड़क पर खाली बर्तन रखकर चक्का जाम किया। करीब 2 घंटे तक ये प्रदर्शन चलता रहा, जिसकी वजह से यातायात भी यहां पर प्रभावित रहा। सागर जिले के केसली में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान आज हंगामा हो गया। 80 वर वधुओं को अचानक से अपात्र घोषित कर दिया, जिसके बाद में अपात्र वर वधु और उनके परिजन प्रदर्शन करने लग गए। जिम्मेदार अधिकारियों ने मामले को शांत कराया। बाद में सभी की शादी हुई। वर वधु के परिजनों ने पंचायत कर्मियों पर रजिस्ट्रेशन के बदले 1000 की रिश्वत मांगने के आरोप भी लगाए। इधर इंदौर के गांधीनगर में एक छात्र के स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई है। 15 साल के सिद्धार्थ नगर निवासी सक्षम चौहान अपने मामा और परिवार के बच्चों के साथ स्विमिंग पूल में नहाने पहुंचे थे। इस दौरान सक्षम स्विमिंग पूल के गहरे हिस्से में चले गए, जिसकी वजह से डूबने से मौत हो गई। फिलहाल मौत की सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बड़वानी के ग्राम आंवली में सोमवार दोपहर नर्मदा नदी में नहाने 5 दोस्त पहुंचे। 2 युवक डूब गए। 19 वर्षीय अभिषेक का शव बाहर निकाला गया। दूसरे की तलाश जारी है। सूचना मिलने के बाद अंजड़ पुलिस टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम की मदद ली। तो यहां वक्त हो गया है इस बुलेटिन में खबरों को यहीं विराम देने का, लेकिन अपडेट्स का सिलसिला जारी। आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात। नमस्कार।